देखो ये मैं आखिरी बना रहा हूँ। हाँ, अब पूछो क्यों। तो आखिरी इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है और एक मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये थ्योरम मेरे दिमाग में आती रहती है, मैं पढ़ रहा हूँ इस मामले में। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, जस्ट अ फ्यू कैलकुलेशंस अ किडिंग फकिंग कैलकुलेशंस की, तो अब देखो ये मेरी इमेज बन रही है। इमेज, ठीक है, इमेज बन रही है। अब अनबैलेंसिंग और अनप्रेडिक्टमेंट का मैं बता दूंगा सिंपली प्रोबेबिलिटी में कैसे वर्क करता है। ये जो मेरी इमेज बन रही है, अगर लेटर सपोज ये इरेगुलर है, ठीक है, ये बहुत स्पीड में वो मूविंग हो रही है, ये अनसर्टेनिटीज। बट अगर मैं इसके कैप्चर ऑफ फ्रेम को कर लूँ तो ये क्या है, सर्टन हो जाएगी, मतलब ये प्रिडिक्ट हो सकती है। बट क्या अब मेरी इमेज प्रिडिक्ट हो सकती है? क्या अब मेरी इमेज दिख रही है, या इमेज किसकी दिख रही है? क्या मेरी इमेज बन रही थी, या इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पोजीशन के होने या ना होने की इमेज बन रही थी? दिस इज द अनप्रेडिक्टेबल, मतलब पोजीशन में फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अनबैलेंसिंग, जब मैं बैलेंस ही नहीं हूँ तो क्या इसे प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि यहाँ पे ये मैं ही हूँ? नहीं। तो यहाँ पे एक और थ्योरम भी आती है, थीसिस आती है। एक एंगल कैसे सब्स्टिट्यूट करता है? एंगल क्या बताता है? क्या एंगल त्रिकोण बताता है कि कोई चीज़ कितनी मुड़ी हुई है? मैं कहता हूँ हाँ, पर डार्क डायमेंशन के अंदर एक एंगल फ्रंट ऑफ पेज बताता है। किसकी? अनबैलेंसिंग की। हाँ, तो जब हम प्रोबेबिलिटी में लिमिट्स पर रखेंगे फंक्शन को और अनप्रेडिक्टेबल अनबैलेंसिंग थ्योरम की बात करेंगे, तो हाँ, हम प्रोबेबिलिटी में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों में हम एंगल्स की बात करेंगे। दिस एंगल्स कैसे इन्वॉल्व करें? दिस एंगल इन्वॉल्व्स इन डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें, लेट अस सपोज दैट्स अ पॉइंट, दैट्स पॉइंट, मतलब इमेज इस पॉइंट की बन रही है, ना कि मेरी, ना कि मेरी। तो मैं कहूँ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि मैं इधर बैलेंस हो जाऊँ तो हाँ इमेज मेरी बन रही है। यदि मैं उसी टाइम पे अनबैलेंस होता हूँ, मेरी इमेज नहीं बन रही। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट की बैलेंसिंग पॉइंट बन रही है, इमेज बन रही है। मतलब ये क्या है? एंगल। ये एंगल क्या दिखा रहा है? फ्रंट ऑफ पेज, फ्रंट ऑफ पेज, ठीक है। ये एंगल वो नहीं दिखा रहा कि क्या साइज है, क्या कितना वो है, नहीं। ये एंगल एक पर्टिकुलर पोजीशन को बता रहा है। अब इसी को अनसर्टेनिटीज़ को, ये तो अनबैलेंसिंग पॉइंट हो गया, अब यहाँ अनसर्टेनिटीज़ भी है। अनसर्टेनिटीज मतलब क्या है? कितनी तीव्रता से मैं जा रहा हूँ, तो कई फैक्टर्स इसमें बैलेंस्ड होंगे। क्या है ये लिमिट? क्या है ये रहा लिमिट, दिस इज द लिमिट। ये पॉइंट लिमिट है, ये एंगल लिमिट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल है, ये जीरो क्वांटिटी, इस पर मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो हाँ, क्या ये अनप्रिडिक्टेबल है? क्यों? कोई अगर चलती हुई चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, डेंसिटी हो गई, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब देखो दो टर्म बोली मैंने, इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी में ये फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, डेंसिटी उसके द्वारा बनाया हुआ घनत्व है, प्रभाव। जब हम प्रभावों को देखेंगे तो हम उसको अनसर्टेनिटीज से बैलेंस कर लेंगे। बट जब हम एक पार्टिकल को देखेंगे तो वहाँ लिमिट्स पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, वहाँ अनसर्टेनिटीज अप्लाइड नहीं होगी। मैंने बताई न्यूटन की लिमिट्स थी, जब हम एक फंक्शन को जीरो उसके अप्रोच तक ले जाएंगे, क्लोज टू ले जाएंगे। और मेरी लिमिट्स में एक अनबैलेंस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए उस लिमिट पर उस फंक्शन को रखना पड़ेगा, तब वो उसी लिमिट पर काम करेगा। जैसे ये पॉइंट पे ये लिमिट है, एक पॉइंट, क्या ये एंगल है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल। ऐसे कई सारे एंगल हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत डायमेंशनली अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं ही आगे नहीं समझ पाऊँगा अभी, इस कारण से। बाकी बोलने को मैं अभी बोल सकता हूँ, जैसे लेट अस सपोज ये पॉइंट है अभी, ये पॉइंट, अगर मैं इसी पॉइंट के पीछे एक और पॉइंट, ऐसे पॉइंट मैनी इमेज बना दूँ और फिर एक पॉइंट ऊपर दे दूँ, तो इसकी पॉइंट्स ओवरलैप्सिंग हो जाएगी और एक फिगर बना देगी। अब मुझे बताओ, यहाँ कई सारी लिमिट्स है, कौन सी लिमिट्स पर रखोगे फंक्शन? आसान नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बड़ा इसका हार्ड है। सॉल्यूशन वैसे तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं बताऊँ तो मेरा ब्रेन बहुत लॉजिकल है, इस कारण से मुझे पता है। इसका सॉल्यूशन ये है, जब हम बात करें इस फिगर की तो यहाँ पे वेरिएबिलिटीज आ गई, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम पूरी एक ओवरऑल फिगर को
कि दूर वाली चीज़ को एक सिंगल पॉइंट मान लिया, मान के चलो मैं इधर से इधर मुझे आईने में इमेज बनानी है, तो मैं सबको क्या कर दूँगा, इन्वर्टिब्रेट कर दूँगा। इन्वर्टिब्रेट का मतलब है बाकी सबको कॉन्सिक्वाइज कर दूँगा, सिस्टम में कंपाइल्ड होने नहीं दूँगा, पीछे वाले पॉइंट का कंपाइल्ड होगा और मेरी एक इमेज बन जाएगी। क्या है ये? लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है। जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिमिट पे रखा, अब ये लार्ज अमाउंट लिमिट्स है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लिमिट्स को छोटा करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे बाउंडिंग की टेक्निक्स चाहिए होगी। बाउंडिंग की टेक्निक्स मतलब चीज़ों को गायब करना है, और चीज़ों को गायब करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, उसे मैनिपुलेटिंग करना पड़ेगा, उसे स्ट्रेटेजिकली हम उसके एरर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या एरर्स पैदा करने पड़ेंगे। गैमलिंग में हम एक और चीज़ की बात करते हैं, एक होती है जब हम टेक्निक्स और स्ट्रेटजी और एरर्स को सॉर्ट करके अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं। एक होती है जब हमें अपॉर्चुनिटी तंग कर रही होती है, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को ही इनविजिबल कर देते हैं, मतलब एरर्स ऐसे सॉर्ट कर देते हैं कि वो एरर्स दिखते ही नहीं कि एरर्स हैं, वो प्रोग्राम में कंपाइल्ड होते हैं पर इंटरेक्शन नहीं डालते, मतलब रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं हम अनबैलेंसिंग को बैलेंस करके बस दिखाने का छलावा करते हैं, बल्कि वो सर्टन नहीं होती। और अब मैं जा रहा सोने, अब मैं नहीं करूँगा एक ही वीडियो वाकई, अब मैं अपना आराम से गर्मा गर्म चाय पी के सोऊंगा, क्योंकि मेरा माथा ख़राब हो रहा है, बार बार वीडियो बना रहा, फ़ोन चार्जिंग नहीं हो रही है, मुझे एक्सरसाइज करनी है।